हेलो दोस्तों, आज हम सीखते हैं टेक्स्ट टू विन वीएलई डैशबोर्ड से बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। टेक्स्ट टू विन द्वारा आईटीआर फाइल करने के बाद आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस शीट वाले कॉलम में जनरेट नाउ करके आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको टिक करना है। अब आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाई देगा। ये पूरे साल का बनता है, तो जो जिस साल की आपने टेक्स्ट टू विन से आईटीआर फाइल करी है उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हो। कुछ कुछ डेटा ऑटोमेटिक आईटीआर से आया है जो टेक्स्ट टू विन ने फाइल करी है। फॉर एग्जांपल सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम, नेट प्रॉफिट, ये आपका ऑटोमेटिक इनकम टैक्स फाइल से आया है। आपको यहाँ पे रिमेनिंग एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे रिमेनिंग इनकम, तो ये दोनों तरफ जीरो होएगा तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉपर बनेगा। इसके लिए अपन को कुछ फील्ड्स ये आपको दिखाई दे रही होगी, आपको मैन्युअली डेटा डालना पड़ेगा, मैन्युअली आपको अमाउंट एंटर करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक, यदि लास्ट ईयर आईटीआर में कोई क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखाया है तो इस साल वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, अदरवाइज इसको जीरो दिखा दो। परचेज, यदि आपने कोई परचेज करी है तो वो परचेज वाला अमाउंट दिखा दो। फॉर एग्जांपल मैंने 1,00,000 रुपये दिखा दिया। सैलरी एक्सपेंसेस, यदि आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम करता हो, उसको आप सैलरी देते हो तो आप सैलरी एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कोई है आपका तो वो दिखा दो। शॉप रेंट, यदि आपकी शॉप रेंट पे है, आप रेंट पे करते हो तो शॉप रेंट भी दिखा दो। बस ध्यान रहे आपको कि ये जो फिगर है वो जीरो करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। टेलीफोन कुछ है एक्सपेंसेस तो वो दिखा दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ है एक्सपेंसेस तो दिखा दो, नहीं है तो जीरो दिखा दो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है तो दिखा दो, नहीं है तो जीरो दिखा दो। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है उस पर आप ब्याज चुकाते हो तो वो इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपको पता है तो दिखा दो, नहीं पता तो जीरो दिखा दो। अब अदर एक्सपेंसेस, जो बैलेंस आपका बच गया वो आप अदर एक्सपेंसेस में दिखा सकते हो। तो जैसे 67,521 मैंने अदर में दिखा दिया। 1 मिनट, 67,527 दिखाना पड़ेगा तब जाके जीरो हो गया। इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन चुका है। अब मैं आगे बैलेंस शीट बनाऊंगा, इसके लिए टिक करके आगे कंटिन्यू करूंगा। अब मुझे बैलेंस शीट में भी कुछ फिगर ऑटोमेटिक आईटीआर से आए हैं, जैसे केस इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, टीडीएस, सन्ड्री क्रेडिटर, ये ऑटोमेटिक आया है। कुछ फिगर मेरे को डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, यदि कोई फर्नीचर है मेरे पास तो मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा। कोई व्हीकल, कोई गाड़ी मेरे पास है तो उसकी वैल्यू डाल दूंगा, नहीं है तो जीरो कर दूंगा। कंप्यूटर मेरे पास कोई होगा तो उसकी वैल्यू डाल दूंगा। अदर फिक्स एसेट्स कुछ है तो डाल दो, नहीं है तो जीरो डाल दो। टोटल इन्वेस्टमेंट, यदि आपने कोई एफडी वगैरह कर रखी है, कोई शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप डाल सकते हो। मैंने 1,00,000 डाल दिया। बैंक बैलेंस, 31 मार्च का बैंक बैलेंस आपको पता है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अदर करंट एसेट्स कुछ हो तो डाल दो, अदरवाइज रहने दो। अब देखो इसमें भी आपको शो हो रहा है कि रिमेनिंग लाइबिलिटीज एंड रिमेनिंग एसेट्स, तो ये दोनों तरफ भी आपको जीरो करना है। इसका मतलब इस वाली फील्ड्स में आपको 1,80,749 रुपये डालने पड़ेंगे। जो टोटल कैपिटल है वो आप पहले मत डालो, वो आप लास्ट में जो बैलेंस शीट फिगर बचेगा वो डालना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपन ने अदर एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट बनाया था, वैसे ही इसमें जो बैलेंस बचेगा वो आप टोटल कैपिटल में डाल देना। लोन फ्रॉम बैंक कुछ नहीं है मेरा, जीरो डाल दिया। अदर मैंने कहीं से लोन नहीं ले रखा, जीरो डाल दिया। अदर कोई करंट लाइबिलिटीज मेरी नहीं है, इसको भी मैंने जीरो कर दिया। तो जो बैलेंस बचा 1,80,749 रुपये वो मैंने कैपिटल में डाल दिया। अब नीचे देखेंगे तो दोनों तरफ जीरो हो गया। अब इसका मतलब ये मेरी बैलेंस शीट बन चुकी है, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों बन चुका। तो मैं टिक करके प्रोसीड करूंगा तो मेरी बैलेंस शीट बन जाएगी। मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। धन्यवाद दोस्तों।